हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं बफर सॉल्यूशंस। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। तो क्या होते हैं बफर सॉल्यूशंस और दो टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन के पहले डेफिनेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, विरोध करना। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच when small amount of acid or base is added, such solution is called ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। ओके, तो व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो खुद के पीएच में चेंज नहीं करना चाहता जब हम उसमें कुछ क्वांटिटी में एसिड या बेस डालेंगे, तब ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, such solution is called buffer solution. Example, human blood. ह्यूमन ब्लड अच्छा नेचुरल बफर सॉल्यूशन का काम करता है। ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट्स पीएच अराउंड 7.35 despite variety of food we intake. Okay, यहां देखो, हम ढेर सारा जो भी खाना खाते हैं अलग अलग चीजें खाते हैं हम खाने में, तो उसके बावजूद भी ह्यूमन ब्लड जो है वो अपना 7.35 से लेकर तो 7.95 तक की 8 तक की रेंज में, 7.35 से लेकर तो 8 तक की पीएच में हमारा ह्यूमन ब्लड होता है। अब बफर सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देख लिए। बफर सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है एसिडिक बफर, तो दूसरा रहेगा ऑब्वियसली बेसिक बफर। पहले एसिडिक बफर की डेफिनेशन। द इक्विमोलर मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन का, सेम मोलैरिटी का, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong base is called acidic buffer. यहां ध्यान दो, the equimolar mixture of weak acid and its salt with strong base is called acidic buffer. weak acid और उसी का salt लेकिन strong base के साथ बना हुआ है। एग्जाम्पल, weak acid CH3COOH प्लस, अगर हम CH3COOH प्लस NaOH की रिएक्शन करेंगे, weak acid strong base, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सॉल्ट बनता है वो होता है सोडियम एसिटेट। ओके, CH3COH बोले तो
एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। ओके, हाँ एक चीज आपको यहां समझनी होगी, भली डेफिनेशन में लिखा है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों सेम क्वांटिटी में लेना होगा, 1 मोलर 1 मोलर, इसकी मोलैरिटी 1 तो इसकी भी 1, इसकी मोलैरिटी 2 तो इसकी मोलैरिटी भी 2। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो इसकी मोलैरिटी है 1 तो इसकी हम 1.012 ले सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनके कॉन्सेंट्रेशन में। ओके ठीक है। बेसिक बफर सॉल्यूशन, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with strong acid. Okay, the equimolar mixture of weak base and its salt with strong acid is called basic buffer solution. वीक बेस का एग्जांपल NH4OH प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो HCl, तो सॉल्ट बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, ये 1 मोलर तो ये भी 1 मोलर। हाँ अगर हमको डिजायर्ड पीएच अलग चाहिए, अलग पीएच मेंटेन करना है, जो 1 मोलर दोनों का मिक्स करके जो मेंटेन करती, तो हम दोनों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अलग नहीं करनी। ये अगर 1 मोलर तो ये 1.01 मोलर चलेगा, ये 1 मोलर तो ये 1.012 मोलर ऐसा चलेगा, ये 1 मोलर और वो 2 मोलर ऐसा नहीं चलेगा। एक चीज बताता हूं, न्यूट्रल पीएच क्या होती है 7। ओके तो उसमें 7 में 2.25 ऐड करो तो कितना होगा pH 9.25, ये pH मेंटेन करता है ये वाला बफर सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड बेसिक बफर सॉल्यूशन, और pH क्या मेंटेन करता है 9.25। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है इधर का, pH इसका लिखता हूं, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, ये pH मेंटेन करता है, सॉरी बेसिक बफर 9.25, ये वाला मेंटेन करता है 2.25 कम करो 7 से, तो कितना होगा 7 से 2.25 कम करना है, ये होगा 4.75, 4.75 ये वाली pH मेंटेन करता है, एसिडिक है ना इसलिए। ओके 4.75 pH ये मेंटेन करेगा, वो 9.25 की। ठीक है सेव करो प्लीज, हो गया। तो बफर एक्शन, ये एक डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, पहले हम एसिडिक बफर का और फिर स्टडी करेंगे मैकेनिज्म बेसिक बफर का, और तुरंत उसके बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो बफर एक्शन, द ability of buffer solution to resist change
in its pH on addition of small amount of acid or base is called buffer action. Okay, the ability of the buffer solution to resist change in its pH on addition of small amount of acid or base is called buffer action. अब बफर एक्शन जैसे मैंने बताया, इस स्लाइड में देखो, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट ये पीएच कितनी मेंटेन करते हैं 4.75. इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया तब भी पता चला कि पीएच इतनी ही आई, इसमें थोड़ा सा बेस डाल दिया तब भी पता चला पीएच उतनी ही आई. हाँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो ऑब्वियसली बात है पीएच चेंज हो जाएगा. तो पहले देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक बफर. एसिडिक बफर तो देखो CH3COOH प्लस CH3COONA, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. तो CH3COOH इसको अगर हम पानी में डुबाते हैं तो क्या बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही बनता है, राइट. क्या है ये? एसिडिक बफर है ना, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. एसिटिक एसिड को पानी में डुबाएंगे तो ऐसा, लेकिन सोडियम एसिटेट इसको अगर पानी में डुबाएंगे, ये सॉल्ट है तो 100% आयोनाइज होगा, 100% डिसोसिएशन होगा. अब Na पॉजिटिव जो है वो तो इक्विलिब्रियम में रहना नहीं चाहता, एसिटेट आयन इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, एसिटेट आयन इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है. अब एक्सेस ऑफ वाटर भी है और हमें पता है वाटर सेल्फ आयोनाइज भी होता है, जैसे HOH, वाटर सेल्फ आयोनाइज होता है H प्लस प्लस OH माइनस, इस तरीके से. तो इतनी चीजें उस सॉल्यूशन में है, एसिडिक बफर में इतनी चीजें हैं. क्या क्या है? एसिटेट आयन है, H प्लस आयन है, Na प्लस आयन है, एसिटेट आयन, H प्लस आयन, OH माइनस आयन. ओके, ये भी ठीक है. ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इसमें अगर ऐड कर देते हैं, ओके. एक चीज ध्यान में रखना, ये हो गया हमारा बफर सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन. मैंने हाइड्रोलिसिस आपको सिखाया है. ये वाला एसिटेट आयन H प्लस के साथ में इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, लेकिन Na प्लस के साथ तो रह नहीं सकता. तो ये किसके साथ रहता है? ये दोनों एसिटेट आयन इस H प्लस के साथ में और वाटर का जो H प्लस है उसके साथ में आयोनाइज होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है. अब अगर इसमें हमने थोड़ा सा HCl डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये जो H प्लस यहां से आया है वो ये जो एसिटेट आयन है वो उसको कंज्यूम कर लेगा. ये जो H प्लस आया है तो ये एसिटेट आयन कंज्यूम कर लेगा और एक नया इक्विलिब्रियम, मतलब वही इक्विलिब्रियम स्टार्ट रहेगा, डायनामिक. ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH. इसको डालो पानी में तो Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है.
अब बेस है तो OH माइनस देगा, बेस है तो OH माइनस देगा। ये OH माइनस जो बेस है वो पानी का H प्लस उठाएगा। ओके, अगर थोड़े से ज्यादा OH माइनस हो गए तो पानी का H प्लस उठाएगा और ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एसिड डाला H प्लस, तो जो वीक एसिटेट आयन है, वीक एसिड से निकला हुआ एसिटेट, वो उसको कंज्यूम कर लेगा। बेस ऐड किया तो H प्लस कंज्यूम कर लेगा OH माइनस को और ये इक्विलिब्रियम आएगा। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, हम चाहते हैं कि उसकी पीएच चेंज हो जाए। थोड़ा सा एसिड डालकर देखा, थोड़ा सा बेस डालकर देखा, लेकिन थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालने के बाद में भी वो अपने पीएच को चेंज नहीं करता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट। द रिजर्व एसिडिटी इज ड्यू टू CH3COOH अनडिसोशिएटेड। द रिजर्व एसिडिटी मतलब वो जो रिजर्व कर रहा है, पीएच को रिटेन कर रहा है, द रिजर्व एसिडिटी इज ड्यू टू अनडिसोशिएटेड CH3COOH, अनडिसोशिएटेड CH3COOH and the reserve basicity is due to CH3COO negative ions। ध्यान में रखना। ओके, रिजर्व एसिडिटी इज ड्यू टू एसिटिक एसिड, रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू एसिटेट आयंस। ओके, क्योंकि जो वीक वाले हैं वही रिजर्व करते हैं। तो अगले बार, अगली स्लाइड में जब बेसिक बफर देखेंगे तो NH4OH और NH4 पॉजिटिव ये रिजर्व करते हैं। तो क्या, वो अगले स्लाइड में देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हो गया, चलो अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बेसिक बफर का एग्जांपल हमने देखा, NH4OH प्लस NH4Cl, वीक बेस add its salt with strong acid, equimolar mixture of weak base and its salt with strong base, equimolar mixture of weak base and its salt with strong acid। अब देखो NH4OH, इसको अगर पानी में डुबाएंगे तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड NH4Cl सॉल्ट है तो 100% आयोनाइज होता है, तो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब NH4 पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, लेकिन किसके साथ रह सकता है? OH नेगेटिव के साथ। ये दोनों आपस में मिलकर NH4OH इसके साथ में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। एरो के पहले ये, एरो के बाद में ये दोनों, ये आपस में इक्विलिब्रियम। अब यहाँ Cl नेगेटिव जो है वो तो इक्विलिब्रियम में रहना नहीं चाहता, तो यहाँ हमने रिवर्सिबल एरो नहीं दिया। हाँ, लेकिन NH4OH ये OH नेगेटिव इनके साथ इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। प्लस हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल भी सेल्फ आयोनाइजेशन में जाता है, और वाटर एक्सेस अमाउंट में है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये रहा पूरा हिस्सा, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर मॉलिक्यूल। इसमें अगर हमने ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, कौन सा? HCl। कम अमाउंट में डाला है तो H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जो H प्लस आया है ये वाटर मॉलिक्यूल उठाता है,
सॉरी जो H प्लस आया है वो OH माइनस उठाएगा और ये इक्विलिब्रियम में इसको खींच लेगा। इनका तो इक्विलिब्रियम चल रहा था, लेकिन ये H प्लस जो आया इसको एक्स्ट्रा के मिल गए, इधर का इक्विलिब्रियम शुरू हो गया। फिर ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? कम क्वांटिटी में डालना है NaOH। इसको पानी में डुबाए तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, अब Na पॉजिटिव तो इक्विलिब्रियम में रहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो OH नेगेटिव है ये इसको पकड़ लेगा, ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव को पकड़ लेगा NH4 पॉजिटिव, और ये जो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम है इसमें इन्वॉल्व कर लेगा। अगर थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो H प्लस को OH माइनस उठा लेता है ताकि न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बना सके, और अगर बेस डाल दिया तो जो OH नेगेटिव डाला उसको NH4 पॉजिटिव उठा लेता है ताकि ये वाला इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो सके। NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव NH4OH। ओके, ठीक है। अब 2 पॉइंट ध्यान में रखना। द रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू, ठीक है, रिजर्व बेसिसिटी इज ड्यू टू अनडिसोशिएटेड, जो वीक बेस है वो अनडिसोशिएटेड NH4OH एंड द रिजर्व एसिडिटी is due to NH4 positive ions. Reserve basicity is due to NH4OH and reserve acidity is due to NH4 positive. Okay, उस केस में देखो, the reserve acidity is due to undissociated weak acid, और उससे निकला हुआ जो एसेटेट आयन है, वीक एसिड से निकला हुआ जो एसेटेट आयन है वो रिजर्व बेसिसिटी रखता है। यहां पे उसका उल्टा, वीक बेस जो है वो रिजर्व बेसिसिटी और रिजर्व एसिडिटी उससे निकला हुआ अमोनियम आयन। ओके, ठीक है, इसको भी सेव कर लो। फिर हेंडरसन हैसलबैश इक्वेशन क्या है, उसके 2 फॉर्मूले, और फिर सीधा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, सेव करो प्लीज। हो गया। अब देखेंगे हेंडरसन एंड हैसलबैश इक्वेशन। हालांकि इक्वेशन मतलब उसका डेरिवेशन होता है, लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। हेंडरसन हैसलबैश इक्वेशन ये इस्तेमाल होती है बफर सॉल्यूशन का पीएच पता करने के लिए। तो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। pH is equals to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid. pOH is equals to pKb plus log concentration of salt upon concentration of base. फॉर्मूला आसान है, pH का ये, pOH का ये, और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेव कर लो, लिखो, लिया सेव। चलो पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल NaF। NaF बोले तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.05,
मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी में दिया है ऑलरेडी, एंड 0.015 मोल HF पर लीटर। तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है 0.015 मोलर। Ka की वैल्यू देकर रखी है, हमें Ka की नहीं pKa की वैल्यू चाहिए, लेकिन Ka की वैल्यू दी है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4 फॉर HF, ठीक है, एसिड के लिए। अब pH का फॉर्मूला, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये रहा हमारा फॉर्मूला। हमें यहाँ pKa चाहिए, तो pKa इज इक्वल्स टू होता है माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka। तो पहले pKa पता करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो है हमारे पास, Ka है, pKa निकालो, माइनस लॉग 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4, Ka की वैल्यू ये रही। ये माइनस लॉग को अंदर लो, तो माइनस लॉग 7.2 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर -4, माइनस लॉग 7.2, इसकी वैल्यू आती है माइनस 0.8573, इसके लॉग की वैल्यू 8573 प्लस -4 log 10, log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 0.8573, ओके। अब ये -4 +4 और log 10 की वैल्यू कितनी रहती है 1, तो ये +4 जो आ रहा है वो +4 हमने सामने लिखा है, माइनस की वैल्यू बाद में लिखी। इसका आंसर आता है इज इक्वल टू 3 पॉइंट आएगा 3.1427। किसकी वैल्यू है ये? pKa की, ओके। तो अब हमने pKa की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, ये रही pKa की वैल्यू। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। करो। pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कितना, concentration of salt upon concentration of acid, pH is equal to pKa की वैल्यू कितनी है हमारी 3.1427 प्लस log concentration of salt कितना 0.05 अपॉन 0.015, पॉइंट शिफ्ट करो तो pH इक्वल टू 3.1427 प्लस करो पॉइंट शिफ्ट लॉग ऑफ 50 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 10 टू द पावर -3 अपॉन पॉइंट यहाँ नीचे का भी शिफ्ट करो 1 2 3 15 इंटू 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर +3, ये 10 टू द पावर -3 अपॉन 10 टू द पावर -3 हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा इसका 50, ओके। ये आती है वैल्यू 3.33 log 3.33, pH इक्वल टू 3.1427 प्लस log 3.33 की वैल्यू 0.33 का देखोगे 3 में ये आएगी 5224, इस वैल्यू में ऐड करो, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में ऐड करो तो क्या आएगा आंसर
ये आएगा 3.6651 समथिंग, कुछ तो भी आता है, 3.6651 समथिंग आता है। इसको राउंड फिगर हम लिखेंगे 3.67। सो pH इज इक्वल टू 3.67। फाइनल आंसर हमारा ये रहा। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटरी पोर्शन रहता है। इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं, स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेशन में गड़बड़ी करते हैं। आपको लॉग देखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, इसको सेव करो प्लीज। कर लिया सेव। अगला न्यूमेरिकल देखो, ये सेम न्यूमेरिकल, कभी कभार क्या होता है एक ही न्यूमेरिकल 2-3 अलग अलग किताबों में अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में ये न्यूमेरिकल है और ये सेम क्वेश्चन एक दूसरी बुक में है, उसमें इस तरीके से पूछा गया है। यहां पर Kb की वैल्यू NH4OH के लिए कितनी दी है 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5, और यहां Kb की वैल्यू दी है फॉर स्पेसिफिक बेस 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 फॉर द वीक बेस। ठीक है, इसका आंसर और उसके बाद वाले का आंसर सेम आता है। इसको मैं सॉल्व करके दूंगा और उसके बाद वाला जो है वो आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस। बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर एंड 0.2 मोलर ऑफ इट्स सॉल्ट BA। तो जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर, और क्या देके रखा है Kb की वैल्यू देके रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 फॉर वीक बेस, और pH पूछा है। ओके, अब POH का फॉर्मूला हमें पता है, PKb प्लस log concentration of salt upon concentration of base। ये तो POH का हो गया, लेकिन उन्होंने POH नहीं पूछा, उन्होंने pH पूछा है, मतलब लंबे रास्ते से सॉल्व करना होगा। pH पूछा है और pH का फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। राइट, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो 14 माइनस POH करेंगे तो pH मिल जाएगा। हमको पहले POH पता करना होगा। POH इज इक्वल्स टू PKb प्लस log ऑफ concentration of salt upon concentration of base। तो पहले PKb निकालना होगा। PKb का फॉर्मूला माइनस log ऑफ KB। KB उन्होंने दे के रखा है, माइनस log ऑफ KB कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। अब ये माइनस लॉग को अंदर लो, कैसे दिखेगा माइनस log ऑफ 1.8 प्लस माइनस log ऑफ 10 टू द पावर -5। log 1.8 की वैल्यू, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, एक डिजिट, नंबर नहीं डिजिट कितने हैं, एक, 0.18 का देखोगे 0 में लॉग टेबल में ये आता है 2553 प्लस माइनस में आएगी ये वैल्यू, माइनस लॉग है तो -5 log 10। log 10 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। log 10 की वैल्यू 1 तो मल्टीप्लिकेशन में है, -5 वापस से हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 0.2553। PKb की वैल्यू आ जाती है 4.7447। ओके, 4.7447 ये हो गई PKb की वैल्यू। अब PKb की वैल्यू निकल गई तो POH निकालो। PKb निकल गया तो POH निकालो। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस,
सॉल्ट का कितना दिया है 0.2 डिवाइड बाय 0.1। अब ये 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ये -1 कैंसल, 2 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा 2 इज इक्वल्स टू PKB 4.7447 प्लस log 2, इसका सॉल्यूशन log 2 4.7447 log 2 की वैल्यू आती है 0.3010। इसमें ऐड करो तो यह आएगा 5.0457। ये है POH की वैल्यू, ये आ गई POH की वैल्यू। हमको POH नहीं पता, नहीं पूछा, हमको pH पूछा है। अब ये जो वैल्यू आई है 5.0457, इसको हम लिख सकते हैं 5.05 लिख सकते हैं ना। pH के न्यूमेरिकल्स में पहला डिजिट पॉइंट के पहले का डिजिट और उसके बाद के 2 डिजिट में खेल खत्म हो जाता है। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH। तो 14 माइनस 5.05 इज इक्वल्स टू यह आएगा 8.95। तो pH है 8.95। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये पूछा था, ओके। पिछले न्यूमेरिकल में डायरेक्ट pH पूछा था, यहां पे pH पूछा था लेकिन बेसिक बफर की, उसके वजह से हमको पहले POH निकालना पड़ा। POH निकालने के बाद में pH निकाला, ओके। सेव कर लो पहले इसको। कर लिया। अब इसके बाद का ये वाला न्यूमेरिकल, उसकी भी वैल्यू वही आएगी। वहां पे 8.95 pH चाहिए ना, यहां पर आएगी 8.96 ये pH आएगी। लेकिन इसको आपको खुद को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना। हो गया, चलो इसको सेव सॉल्व करना। लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद में वीडियो खत्म कर देंगे। हाउ मच CH3COONA, बोले तो सोडियम एसिटेट, शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH टू मेक अ बफर ऑफ pH 4 और Ka दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। pH देके रखा है 4। एसिड CH3COOH, बोले तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है 0.1 मोलैरिटी। Ka देके रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बोले तो CH3COONA, इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। pH का फॉर्मूला pKa प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ओके। चलो pH देके रखा है 4, pK हमको नहीं पता, हमको निकालना पड़ेगा, प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पूछा है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1। पहले हम pKa निकाल लेते हैं। pKa इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ Ka, बोले तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू माइनस लॉग को अंदर लो, 1.8 प्लस माइनस लॉग 10 टू द पावर -5 आएगा। ये आता है -0.2553 प्लस माइनस लॉग 10 -5
log 10 की वैल्यू 1। अब ये -5 क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 माइनस ये सीधा सीधा pKa की वैल्यू आती है 4.7447। ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा है, राइट। जहाँ pKa की वैल्यू निकल गई वहाँ सीधा यहाँ पे रखो और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, करो। pKa निकल गया, 4 इज इक्वल्स टू pKa की वैल्यू 4.745, ठीक है। 4.7447 को हमने लिखा है 4.745 प्लस log ऑफ concentration of salt अपॉन concentration of acid जो 0.1 दिया है। इसको इधर साइड लो, 4 माइनस 4.745 इज इक्वल टू log concentration of salt अपॉन concentration of acid बोले तो 0.1। इसका आंसर आएगा -0.745 इज इक्वल टू log, है। अब ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, सोडियम एसिटेट बोले तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, ये log को पहले इधर साइड नहीं लेके जाते, ये 0.1 को इधर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, पहले log इधर साइड आएगा, इज इक्वल टू के इधर साइड आएगा log, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 0.745 माइनस 0.745 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन 0.1। और जब भी माइनस का एंटी लॉग लेते तो -1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0.745 ये वाली टर्म जो है इसका सॉल्यूशन ये, और ये जो है 0.745 उसका सॉल्यूशन ये। पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा एंटी लॉग, माइनस का एंटी लॉग लेते तो एक्स्ट्रा की स्टेप होती है, -1.255, ओके। इसका लेंगे एंटी लॉग इज इक्वल टू सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 0.1। चलो अब यहाँ पेज नहीं बचा, तब तक पहले इसको सेव करो, इसको सेव करो, हो गया। फाइनल स्टेप, अब एंटीलॉग निकालना है -1.255 का। तो 0.25 का देखोगे 5 में, आपको आंसर आएगा 1799, ये वैल्यू आई। तो 1799, तो हम क्या करते हैं 1.799 इंटू 10 टू द पावर -1। ये 10 टू द पावर -1 कहाँ से आया, ये जो -1 पॉइंट के बाद है, पॉइंट के पहले जो -1 है वो यहाँ पावर में चला गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.1799, मतलब ही 0.18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.18 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1। अब इसको इधर साइड भेजो तो ये हो जाएगा 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब ही 0.018 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, पॉइंट को शिफ्ट करो 1 2, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ओके। हाँ, माइनस का एंटीलॉग कैसे लेते हैं ये आपको आना चाहिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ हमारा बफर सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस कीजिए,
लॉग टेबल की प्रैक्टिस रोज कीजिए, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना रोज लॉग टेबल को देख के, तब आपको लॉग टेबल की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। ओके, तो वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेव करो।